अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इचले बाज़ार में, जहां पर हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर कि लोगों का जो रोज़गार है वो कैसा चल रहा है। इससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया है वो धर्मपुरे बाज़ार में किया, वहाँ पर जो बाज़ार की सूरत हाल थी बहुत बुरी सूरत हाल थी, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे कुछ थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है। कुछ ग्राहकों की जो दुकानदारों के ऊपर जो लोग शॉपिंग करने वाले आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो थोड़ी तादाद में लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन मेरे साथ अगर देखें तो ये जूतियों की शॉप है, यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि महंगाई ने इनकी जो सेल है कितना असर उसके ऊपर डाला है। मेरे साथ रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, क्या काम करते हो आप? हमारी दुकान है इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट की है? हाँ जी। कितना फर्क पड़ा है इंस्टॉलमेंट की दुकान में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, दिन ब दिन कारोबार नीचे आ रहे हैं, तो महंगाई की वजह से दिन ब दिन आपको पता है चीज़ें चीज़ों की महंगी, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं सैफुल्लाह। हर दिन ब दिन कीमतें बढ़ने लगी हैं, तो आवाम क्या करेंगे। अच्छा, ये तो फिर कैसे गुजर बसर हो रहा है? आपकी लाखों रुपया उनका किराया है, रोजगार बंदे भी रखे हुए, लेकिन फिर भी आप लोग कोई कारोबार चेंज करने की क्यों नहीं सोचते, कोई दूसरा कारोबार कर लिया? बस क्या करें, आप पैसे फंसे हुए हैं, छोड़ भी नहीं सकते, वो बेचारा किस्त भी नहीं दे सकते क्योंकि मजबूरी है। तो फिर खान साहब आप तो मारते होगे उनको फिर? नहीं, अल्लाह ना करे, इस तरह मजबूरी है। देखिए ना, आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, गुस्सा तो आता होगा कि जी करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि खान साहब महंगाई है, बिजली है का बिल है, तो आप मान जाते हैं? क्या करें, मजबूरी है बस। ये देख लें जी, बड़ी अच्छी बात है सैफुल्लाह की, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। इन्होंने कहा कि इनका किस्तों का कारोबार है और लोगों के पास है, जब ये पैसों के लिए जाते हैं इनको पता है कि हालात खराब हैं, लेकिन बात ये है कि ये मजबूर हो जाते हैं, ज्यादा उनको फोर्स नहीं करते। तो मेरी तमाम उन भाइयों से गुजारिश है जो ये इस तरह के काम करते हैं, तो अपने जो कस्टमर हैं उनके साथ रियायत बरतें। अगर आप लोगों के साथ रियायत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ रियायत करेगा। अब 2000 बिल आया हमारा, 6000 टैक्स है। 2000? खान साहब बड़े लकी हो आप तो। 2000 बिल, 6000 टैक्स, 8000 हो गया ना? हाँ जी, ऐसे खाली 2000 हो गया। मैंने कहा फिर तो आपको 2000 जो करंट बिल है वो है, 6000 टैक्स है। उसमें क्या है, एक पंखा चलता है और एक बल्ब। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरह अब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो सब ये कहते थे कि ये जो जिनकी अब हुकूमत है ये कहते थे कि जी 150 रुपये पेट्रोल है, ये महंगाई है, बिजली महंगी है। अब वही 150 वाला पेट्रोल 250 रुपये में मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि जी मुश्किल फैसले हैं, ये है वो है। अब जो फंड्स इकट्ठे किए थे जो सलाह मुतासरीन के लिए, आज ये बात मैंने खबरों पे सुनी है कि वो अकाउंट्स हैक होने लगे। अच्छा, अकाउंट हैक होने लगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। अभी मैंने खबरों में देखा कि वो जो अकाउंट्स थे वो हैक होने लगे। तो अब सैफुल्लाह थे जी, सैफुल्लाह ने बड़ी अच्छी बातें की। काशिफ भी थे, काशिफ हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच इनका। एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रफीउल्लाह। रफीउल्लाह, क्या काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो तो यहाँ शॉपिंग वगैरह करने आए हो? जी हाँ, यहाँ पे शॉपिंग करने आए हूँ। अच्छा जगह है, अच्छा फैसिलिटीज वहाँ पे यहाँ पे मौजूद क्या है। लेना था? ऐसी कपड़े वगैरह ले लेती, घर के लिए शॉपिंग करना था। घर के लिए शॉपिंग अभी आए हो या अभी करनी है? नहीं है तो पहले लिया भी है, वो दुकान में पड़ी हुई है, अभी उधर से उठाना। तो कीमतें वगैरह कैसी लगी आपको? कीमती तो बहुत महंगाई है, बहुत बुरी हालात है, बहुत महंगे चीजें। महंगाई हो जी गई। हाँ। आप किस एरिया से हो? मैं खुद कोयटा से बिलोंग करता हूँ। कोयटा? सब लोग कोयटा और लाहौर में महंगाई का कितना फर्क है? कोयटा में तो बहुत ज्यादा महंगाई, यहाँ पे फिर भी हमारे जब हम देखते हैं ना तो यहाँ पे फिर भी सस्ते है। कोयटा में महंगाई ज्यादा है लाहौर की निस्बत। हाँ। ये हमारे भाई थे, इन्होंने बताया कि कोयटा में महंगाई ज्यादा है, लाहौर में कम है। मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे पूछ भी लेते इसकी वजह, आपने क्या महसूस किया? वजह ये कि यहाँ से चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से भी महंगे होते हैं, और कोयटा में प्रॉपर्टी के लिहाज वहाँ पे बहुत महंगे ना, तो लोगों ऐसी चीजें भी। तो अमीर लोग रहते हैं कोयटा में? हाँ सर, पठान तो अमीर ही होते हैं, आपको पता। पठान अमीर है? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, तो फिर आपने इसका मतलब लंबी शॉपिंग की है? हाँ, लंबी शॉपिंग करके। शादी वगैरह करवा रहे हो? नहीं, शादी तो अभी तक इरादा नहीं, अभी तक स्टडी का इरादा अच्छा, है। क्या पढ़ते हो आप? मैं खुद BS का स्टूडेंट हूँ। BS में किस में कर रहे हो? सोशलॉजी में। सोशलॉजी में कर रहे हो, वेरी गुड यार। चले, बेस्ट विशेष आपके लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, एक और शहरी, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हकीम। मोहम्मद हकीम, क्या काम करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ बेसिकली। किस चीज का? रियल एस्टेट एजेंसी का। रियल अच्छा, एस्टेट रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में कैसा कारोबार जा रहा है? सारे कारोबार डेड हो चुके हैं, बाजारों की भी सूरत हाल देखें तो कस्टमर ना होने के बराबर है। बिल्कुल, महंगाई तो बहुत है, पहले की निस्बत से बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। अच्छा, ये कैसा महसूस कर रहे हैं कि अगर एक साल का और उसका हम मुवाजना करें तो कितना फर्क महसूस हुआ? महंगाई बढ़ी? बहुत फर्क हुआ है। अगर पहले आप पेट्रोल की बात करें तो पहले जो है
आपको 150 180 तक मिल जाती थी, अभी 250 रुपये 260 रुपये तक मिल जाती है। और आपका इसी तरह और अशिया देखो, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग भी ज़्यादा महंगा कर लेते हैं। महंगाई की जो बात होती है ना, तो वो खुद ही मतलब प्रॉफिट बढ़ा देते हैं अपने अच्छा, आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर हुकूमतें महंगाई करती हैं उसमें जो हमारी आवाम है वो भी इसकी जिम्मेदार है। वो भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अभी पहले जो है पेट्रोल अगर 150 180 की थी, किराया अभी ट्रिपल कर देते, लेकिन वो 100 रुपये बढ़ जाते। लेकिन फर्ज करो उसमें परसेंट बढ़ाना चाहिए। किसी महंगाई अगर बढ़ जाती है, जितना महंगाई बढ़ जाती है उसमें परसेंट अगर बढ़ा दो तो वो फिर उसी निस्बत से पैसा किराया लग जाता है। लेकिन आजकल जो है अभी हम लोग खुद बेसिकली कोयटा से है ना, कोयटा से जी, और कोयटा में अभी जो है आपको पता है कि बहुत ही हालात खराब है। आसपास के गाँव मतलब सैलाब आए हैं ना, एरिया में भी सैलाब आए? नहीं, हम लोग तो बेसिकली शहर में है ना, जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे आ गए। तो यकीन मानो प्लास्टिक जो ऊपर बिछाते हैं ना, उसकी पहले कीमत 30 रुपए थी, अभी 500 रुपए की चल रहा है। 500 रुपए मीटर चल रहा है। जैसे कि नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि महंगाई का भी, उन्होंने बताया कि जो जिम्मेदार हैं वो ज़्यादातर हम खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, महंगाई का और आप ये समझते हैं कि ये जो महंगाई होती है, ये जो मिसमैनेजमेंट होती है, इनका भी कसूर है जो हमारे इदारे हैं इसमें? बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर इंसान दूसरे इंसान के बारे में ना सोचे वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। अगर एक इंसान अपने बारे में सोचता है वो कभी भी दूसरों को आगे नहीं ले जा सकता है। वो खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबा लेता है। और हम लोगों का यही मकसद रहता है कि हम लोग दूसरों को ले जाए अपने साथ, क्योंकि ये मुल्क है। मुल्क चलाने का आसान तो नहीं है। अगर आप एक फर्ज करो आप एक घर चला रहे हो, वो भी एक बंदे से नहीं चलेगा, 2 बंदों से नहीं चलेगा, बल्कि सारे जो घर के अफराद है वो अगर एक साथ मतलब इत्तेफाक से चले फिर आप एक घर को चला सकते हो। ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है। बिल्कुल ये मतलब अगर आप पाकिस्तान को चलाओगे, इसमें आपका सरकारी महकमे, आपका प्राइवेट महकमे, आपके जो बिजनेसमैन है, जो भी हो वो एक साथ ही चलना चाहिए, ताकि तब ये मुल्क चल सकता है, वरना कभी भी एक कंधों पे नहीं चलेगा। ये हकीमुल्लाह हमारे साथ है, इन्होंने बताया कि जी तमाम जो इदारे हैं उनको देखना पड़ेगा, और ये जो अगर एक घर के 10 अफराद हैं, 10 अफराद काम करेंगे तो वो घर चल रहा है। इतना महंगाई है, ये आप देख सकते हैं, कैमरा मैन अगर दिखाए तो ये जो शॉप्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं, लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, लोगों के पास बड़ा ही कम रश है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुफ्ता इस्माइल साहब को हम कहेंगे कि जी जो मुश्किल फैसले आपने लेने हैं, लेकिन इससे आवाम दबकर मर जाएगी। हमारे साथ रहेगा जी। शहरी आए हुए यहाँ पर, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, क्या शॉपिंग वगैरह करने हैं, कोई शॉप वगैरह? जी, इधर जो है थोड़ी शॉपिंग करने आया था। क्या लिया है आपने? ये लेना है क्या लेना है? मार्केट में जाना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक है तो अच्छा ये बताएं कि कितना असर आप देख रहे हैं महंगाई का आम आदमी की जिंदगी पर हुआ? बाजार में देख रहा हूँ बिल्कुल बड़ा कम कस्टमर, तो लोग ये किस तरह कर रहे हैं अपने पूरा? एक्चुअली ये हुआ है कि पिछले दिनों ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और जो पहली गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट एज अ होल हम ले रहे हैं 3 इयर्स को, 3.5 साल पीटीआई के, और अभी जो नई गवर्नमेंट आई है तो उसके अंदर ये था कि अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं था। इवन सबसे पहले जो पीटीआई है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ थी, जिस दिन पीटीआई आई उसने टैक्स रिफॉर्म्स की, तो उसने क्या किया, टैक्स रिफॉर्म्स तो कर दी, लेकिन साथ ही जो ताजिर बरादरी ने जो प्रॉफिट को थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया, तो रेट लिस्ट के ऊपर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। यानी अगर आप कोई भी नई चीज़ लाते हैं तो सबसे पहले मार्केटों से रेट लिस्ट ले लें, ताकि अगले दिन अगर टैक्स का कोई इफेक्ट आता है तो गवर्नमेंट को पता हो। समझ रहे हैं? तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का हालत है। तो उसकी वजह से जो आवाम है वो जो है अभी महंगाई में दब गई। ये बिजनेसमैन बैठे हैं, इनको तो पता ही नहीं है। अगर कोई भी चीज देखिए ना, ये बिजनेसमैन तबका भी हमारे अंदर से है, लेकिन ये है सही कि जब ये तो अभी छोटे हैं, इससे बड़े मगरमच्छ भी बैठे हैं, क्योंकि ये तो किसी से चीजें उठा के लाते हैं, बेचते हैं। ये तो सेल्समैन है, हमारी नज़र में ये सब सेल्समैन है। इनसे बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है जिसने महंगी प्रोडक्ट इसको देनी है, ठीक है ना? तो वो जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से वो जो है उसने जो है जितनी भी टैक्स रिफॉर्म्स हो गई है, दूसरा जो है
थोड़ा सा नेगेटिव फायदा उठाया है, ठीक है। और ये जो 15 से 20% महंगाई का आया है बोझ, ये अवाम ने ऑब्जर्व किया। महंगाई थी Yes. 1 या 2 महीने पहले, अब तो शायद ज्यादा हो चुकी तो ये गवर्नमेंट किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। इस वक्त अगर आपके मुल्क के अंदर टॉलरेंस है तो सिर्फ अवाम की वजह से टॉलरेंस है। दूसरे जितने भी तबके हैं वो हिल हुल जाते अगर अवाम ये सारी महंगाई ऑब्जर्व न करती। तो श्योर अवाम जो है अपनी सेविंग में से पे कर रही है बस, और तो कुछ सेविंग भी लोगों के पास खत्म हो गई है। खत्म अगर हो कोई जाएगी। अगर मिनिमम वेज पहले ये है। 21,129 था, Yes. अब 25,000 है, कहीं पर 26,000 है, तो 25 या 26,000 में समझते हैं कि लोगों के गुजारे हो रहे हैं। अवाम जो है जितना वो क्या कहते हैं ना ऑब्जर्व कर रही है और टॉलरेट कर रही है, लेकिन अगर इसी तरह से इनका प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो एक न एक दिन अवाम सड़कों पे आ जाएगी। जावेद हमारे साथ हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि जो महंगाई हुकूमत ने की है वो अवाम अभी एब्जॉर्ब कर रही है सेविंग में। याद रखिएगा कि सेविंग भी लोगों की खत्म हो गई है, अगेन सेविंग हो रही है, लोगों को उधार लेना पड़ा है। अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो अवाम का बड़ा बुरा हाल होगा। अगर अवाम का बुरा हाल होगा तो आप जानते हैं कि जो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। तो खुदारा जो हम हमारी चीज का ये जो अगर अवाम जो अपनी सेविंग में से खा रही है, ऑब्जर्व कर रही है महंगाई को, अगर वो खत्म हो जाएगी तो जाहिर है उनका फिर टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाएगा और फिर ये होगा कि मुल्की हालात के लिए अच्छा नहीं। तो ये जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि खुदारा महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। ये जो मुश्किल फैसले हैं अवाम के लिए मुश्किल फैसले ना रखें। एक और चीज ऐड करूंगा कि खुदारा आने वाले दिनों में, अभी 2023 में इलेक्शन आ रहा है, तो उसके अंदर जो है किसी भी जमात को वो क्या कहते हैं नाबालिग हुकूमत का तजर्बा ना किया जाए। यानी कि जो भी हुकूमत बने मेच्योर हो, अवाम को समझे। नाबालिग हुकूमत का तजर्बा पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी है, कोई कमेंट्स नहीं होगा इनके पास। जावेद साहब कोई उनसे बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत। नाजरीन, हमने बात की, यहाँ पे देखा कि लोगों से बात की है, हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। एक शॉपकीपर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, माशाल्लाह जूतियों वगैरह का काम चल रहा है, लेकिन ग्राहक नजर नहीं आ रहा कोई भी। गाहक ही नहीं बताने लोगों को पैसे आन महंगाई नहीं हो गई, लोगों को पैसे ही नहीं गए। घ्यो चीनी आटा इन्ना महंगा होया ते की करन लोगी, खरीदार कहने कि रोटी खान के यानी कि अपनी चीज़ां लैन। अच्छा, वैसे हुन सेल किन्नी को हो जाती, कोई खर्चा पानी निकल रहा ਤੁਹਾਡਾ? भैन इस टाइम से 3 महीने हो गए पल्लियों खा रहे हैं, ठीक है, किराए भी नहीं निकलते पे। अच्छा, ते बिजली दे बिल वगैरह ਤੁਹਾਡੇ कोई? बिजली के बिल अन्ने का आए ने, यकीन मनो दिल करदा खुदकुशी कर ली। अन्ने जो पाकिस्तान च रह रहे हैं, पर सानू लोग बाहर दे मुल्क चले सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ हर चीज़ मिल रही है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ खुली है, खर्चे भी ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ नहीं होते, फिर किवें ਤੁਸੀਂ गुजारा कर रहे हो? बड़ी पैसे पहले जो पुराने वक्तां ਦੇ पैसे पे ने ਉਹੀ जोड़ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। और पहले पैसे पे ने ਜਿਹੜੇ अदर उधर फड़ के चाचे ताए ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ। थले दोबारा किसी को 50 सीजन आएगा देख लांगे, ईदां आनियां लावांगे, कोई खर्चा पानी ईदां भी नहीं लगदियां पईयां भाई ने। बिलाल भाई माशाल्लाह बड़े ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈरह ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, बहुत प्यारे ने। क्या प्राइस है इसकी? 850 का। 850 रुपए की। और क्या जब फाइनल देते हैं तो कितनी चीजों की आ जाती है? इसकी नॉर्मल प्राइस 300-400 रुपए होगी तकरीबन इनकी। हाँ जी 400। तो इसका भी कस्टमर नहीं है। 500-600 प्राइस है, 200-300 रखे मुनाफा, 200-300 ऊपर मांगते हैं, 100-150 में हम दे देते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि 200-250 कोशिश करते हैं कि मुनाफा निकलेगा, लेकिन 100-150 रुपए में आप दे देते हैं। मजबूरी। जाहिर है कि जी 100-150 रुपये अगर मुनाफा है, 7 दुकानों का किराया है, बिजली के बिल हैं, और अगर कोई इन्होंने ग्राहक यानी कि अपना बच्चा वगैरह काम पर रखा तो उसका भी खर्चा जाएगा, बिल्कुल मुनासिब सही है। हाँ जी भाई ने खर्चे कितों पूरे करने ने, गाहक तो कोई गुंजाइश ही नहीं, गाहक आंदे नहीं पिया। ग्राहक, आप कह रहे हैं कि ग्राहक की जो है ना महंगाई से कम हुआ पड़ा। जाहिर है मैं और आप ही ग्राहक है ना, हाँ जी। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमने कहाँ पर जाना? महंगाई च ना आवाम तंग आई है, भाई ने रोटी पानी खा ले बड़ी गल है। खरीदारी की करे, गरीब आदमी खरीदारी कर ही नहीं सकता। उस 2-2 साल नहीं खरीदारी, ईद भी लोग, कोई ऐसे लोग हैं ईद भी खरीदारी नहीं करते, वो भी पुराने कपड़े पा गुजारा कर लेंगे ने। बिलाल ने जी बड़ी अच्छी और दुख भरी भी दास्तान सुना रहे हैं कि बाज लोग जो है ना ईदों पर भी खरीदारी नहीं हो पा रही है लोगों की, जो है ना। सिर्फ 4-5 साल ही हुए ने इस तरह के हालात आए ने, नहीं तो इस तरह माशाल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा थी। आप कहते हैं इससे जो पहली गवर्नमेंट आई थी, जब नवाज शरीफ या कोई भी एक नून की गवर्नमेंट थी, तो हालात बेहतर थे और बाकी हालात बेहतर थे। बहुत बेहतर थे, बहुत ज्यादा बेहतर। रोटी सुकून, रोटी भी खाने था, मच्छी भी खाने था, तो छोटा गोश्त भी खा रहे था।
ਐਸੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਔਖੀ मच्छी निकल गई ना, अगे निकल गई तो छोटा तो बहुत ही अगे निकल गया। ਪਰ ਦਾਲ ਖਾਣਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਾ ਦਾਲ ਖਾਣਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ टमाटर भी धनिया भी हर चीज 200-250 का खाली मसाला आ जाता कहानी का। ये बिलाल हमारे साथ थे और बड़ा इन्होंने हकीकत पसंदाना बात बताई और देख भी सकते कि हमें काफ़ी देर यहाँ पर हो गया लेकिन कस्टमर कोई नहीं आया हुआ। बिलाल कोहिनूर से बात करने का शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद साहब कोई शॉप है आपकी, ये शॉपिंग करने हैं? ये शॉप मेरी है। अच्छा आपकी शॉप है ये। तो मैंने तो देखा कस्टमर कोई मुझे नजर नहीं आया मुझे काफ़ी देर से, और बाज़ारों के हालात हैं जो भी दुकानदार देखें वो यही कह रहा है ये सारे गवर्नमेंट के कसूर हैं। अच्छा आप इसमें गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझ रहे हैं? जाहिर सी बात है, खाना पीना उनका ही है सारा, हमसे छीन के वही खा रहे हैं ना, आवाम से ही छीन रहे हैं ना। बिजलियों के बिल जो हैं उनको देख लें, खाने पीने की अशिया देख लें, कोई रोज़मर्रा की जो चीज़ है खरीदो फरोख्त उसमें देख लें, डॉलर की कीमत देख लें, गोल्ड की कीमत देख लें, कहाँ पे कहाँ चली गई है। आप ये समझ रहे कि जो कसूर है सारा के सारा हुकूमतों का कसूर है कि वहाँ पर कोई मुआशी पॉलिसी नहीं बन पा रही है? देखिए उनको काम करना ही नहीं आ रहा, जो इससे पहले थे वो ठीक थे, सारे ही ऐसे हैं, सारे एक जैसे हैं, सारे काम नहीं ऐसे हो पा रहा है। देखिए अवाम को रिलीफ देने वाला कोई भी नहीं आ रहा। तो सर ये अवाम को अगर रिलीफ ना मिला, ये तो बहुत ज्यादा, एक जावेद साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हमारी सेविंग्स थी या लोगों से हम कर्जा लेके चल रहे हैं, एक वक्त आएगा कि वो हमारा खत्म हो जाएगा जी। जाहिर सी बात है, खत्म हो गया हुआ है। खत्म हो गया, ये बात आपने अच्छी की है कि खत्म हो चुका है। हाँ जी, कुछ भी नहीं रह गया अब तो बस ये समझ लें कि गवर्नमेंट अब गला दबाने वाली बात रह गई है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जी ये जो अब आने वाले इलेक्शन भी है 2023 का, महंगाई भी अरूज पर है और मुफ्ता इस्माइल कहते हैं जी मुश्किल फैसले हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सर मुश्किल फैसलों के लिए मैं और आप रह गए। अवाम के लिए मुश्किल फैसले, उनके लिए नहीं है, वो तो सीटों पे बैठे हुए हैं, वो तो खा पी रहे हैं, मौज कहना आसान है, उस पर जो है ना अगर जब आपके ऊपर इम्प्लीमेंट खुद होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो खुद हमारी जगह पे आए तो फिर पता चलेगा उनको। बात आपकी बिल्कुल ठीक है मुफ्ता इस्माइल साहब। लोगों का कहना है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना और दूसरी चीजें उनको छोड़ के आम आदमी के पास आए, बाजारों में लोगों की दुकानों पर आए, उनसे पूछे कि क्या हालात हैं यहाँ पर। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो हमारी जगह पे आके देखें, हमारी जो दुकानदारी है इन पे खड़े होके देखें कि सारे दिन हम क्या करते हैं। ये इशरे का जायसा वो बाजार था, कभी भी हमारा यहाँ पर अगर आना हुआ है तो यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आप देखिए कि बहुत ही कम कस्टमर नजर आ रहा है। कारोबार बिल्कुल एंड हुआ हुआ है, हर बंदा जो है ना इस वक्त परेशान है। ताजर जो है ना वो समझ लें कि वो इसी चक्की में फिसा हुआ है। लो तबका तो जाहिर सी बात है वहीं पे ही है जहाँ था, मजीद उसको उन्होंने और गिरा दिया हुआ है, तो हमारी जो सफेद पोशी है वो खत्म हो गई। अच्छा जाहिर साहब, बात लोग कहते हैं कि जी हम जो बात करते हैं उसका हुकूमती लेवल पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि सहाफ़ी का और जो सहाफ़त होता है, जो ये इदारे होते हैं, इनका काम होता है जो आवाम की राय आगे तक पहुँचाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें क्या कहना चाहिए कि लोग, हम भी कसूरवार हैं कि हम लोगों की कहते हैं जी हमारी बातों का असर क्यों नहीं होगा। बात करेंगे तो असर होगा ना। नहीं, हम तो देखें कितने अरसों से बात कर रहे हैं, जैसे आप आते हैं सबसे राय लेते हैं, लेकिन उसका रिस्पांस अभी तक कुछ नहीं है। उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। देखें अगर इसका जो रिस्पांस है हमें वोट की सूरत में देना चाहिए, लेकिन फिर वही होता है आवे आवे और जावे जावे जी। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है हमारा हमसर, कोई नहीं है, समझ रहे हैं बात आपकी ठीक है। हाँ जी, ये सब अपनी कुर्सियों को बचाने की खातिर चल रहे हैं, अवाम को पागल किया हुआ है, रोज ब रोज महंगाई कर रहे हैं और अवाम को कुछ भी हासिल नहीं है। अवाम मजीद चक्की में पिस रही है। अवाम बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, पिस रही है और पिसती रहेगी। जाहिद साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जी हम जितनी मर्जी बात कर लें, लेकिन जो है ना ये मुश्किल फैसले हमारे लिए और हुकूमती लेवल पर इसका कोई असर नहीं होता। मजीद भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। तो वाली शॉप पर मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं और उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जी ये बेल्टें, ये रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं,
लेकिन इनसे हम बात करेंगे कितना इनका आज खर्चा पानी निकला है, कितनी इन्होंने दिहाड़ी लगाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर है मेरा। नासिर, ये बताओ कि माशाल्लाह बेल्टों वगैरह आपने लगा रखी, खर्चा पानी भी निकला है कि नहीं निकला? नहीं सर, सुबह से लेके शाम तक कर तो कस्टमर का वेट करते रहते हैं, किधर से आएगा किधर से नहीं। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है ना। अच्छा, महंगाई यानी कि आपका भी अगर इसको कहें तो कितने की ये बेल्ट है, इसकी क्या कीमत होगी जी? ये हम बताते हैं 200 की बताते हैं, कस्टमर की कुव्वत खरीद ही नहीं है। वो कहता है जी 100 लगा लें, 120 लगा लें, उनकी कुव्वत खरीद है ही नहीं है। नाज़रीन ये देखें, ये जो बेल्ट है ये नासिर कह रहे हैं कि ये 200 रुपया इसका ये लगाते हैं, लेकिन आवाम की कुव्वत खरीद ना होने की वजह से वो कहते हैं कि लोग 100-150 के कहते हैं, लेकिन 100-150 में इनको बारे में नहीं आती। जी सर, मार्केट रेट ही 160-70 पे चला गया, तो वहाँ पे हम 200 बताएंगे तो क्या उसमें से बड़ा खर्चा छोटा सा जो प्रॉफिट रख के भी लोगों की सेल नहीं हो पा रही है। मैं बड़ा डर लग रहा है कि लोग अपने खर्चे पानी और गुजारा कैसे कर रहे हैं। फिर आप सर बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। पेट्रोल देख लें कहाँ पे चला गया है, डॉलर देख लें, जैसा कि जाहिद भाई ने बोला कि हर चीज को हम मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो कि सुबह से लेकर कितने अरसे से आप ये बेल्टों का काम कर रहे हैं? ये 30 से 35 साल हो गए। 30 से 35 साल हो गए हैं। तो ये वाले साहब हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कितने साल तो कर रहे हो काम? 60 साल हो गए। बेल्टन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बेल्ट नहीं और भी चीज लगाए थे। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? पिछले बेहतर था, अब हालात बहुत खराब है। हालात खराब हो गए हैं। बिल देखे बाबा जी जरा खड़े हो जाते हैं प्लीज। अच्छा, 5 मरले जगह 35,000 रुपए बिल है, कहाँ से लाएंगे? 35,000 रुपए बिल। एसी वगैरह लगाया हुआ क्या आपने? एसी कोई नहीं, देसी सिर्फ पंखे और कुछ नहीं है। 32,000 जाहिर है जी, बिल तो नहीं देना, रोटी भी खानी है, पानी भी पीना, दूध की चाय भी पीनी है, बच्चों की फीसें भी देनी है, दुख तकलीफ भी है। बहुत मुश्किल हो गया था, ऐसा दौर से बहुत मुश्किल हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ हुकूमत ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਰਾ ਕੋ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? वो खुदा ही करेगा। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, लेकिन 70-75 सालों तो वो यही कर रहे हैं। बस शुक्र। ये बुजुर्ग थे जी, इन्होंने बताया कि इनके 5 मरले का घर था, एसी वगैरह भी कोई नहीं है, और इनका जो बिजली का बिल है वो 35,000 रुपये आया हुआ है, जो कि ज्यादती है। नाजरीन लोगों से भी बात करेंगे। ये देखें पीछे बैग वाला, ये देखें ये गली है पूरी। कैमरामैन अगर इनको जो वसीम है इसको दिखाएं कि बहुत ही कम लोग, बेचारे लोग यानी कि रेस्ट करने शायद, या मैं तो ये कहूँगा कि जी लोग यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम पास करने आते हैं ताकि घरों में रह के कोई लड़ाई झगड़े ना हो। नाज़रीन हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा इस गली में बिल्कुल भी ना कारोबार होने के बराबर है। एक और यहाँ पर जो है शॉपकीपर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? गुलामाबाद साहब, कैसा जा रहा है काम आपका? काम बिल्कुल स्लो जा रहा है, काम की पोजीशनें नहीं है, ये सारा आपका फैंसी का काम लग रहा है। हाँ जी। तो कितना फर्क पड़ा सेल में, या बिल्कुल ना होने के बराबर है, खर्चे पानी भी नहीं निकल रहे? ना होने के बराबर खर्चे भी नहीं निकल रहे, हालात ही ऐसे, काम है ही नहीं, जीरो है काम। क्या कीमतें आप लोगों ने बढ़ा दी हैं, या कस्टमर की जो कमर टूट चुकी है महंगाई से? भाई कीमतें वही रखी हुई है, पर रेट बढ़ गए हैं, माल आगे से जो मिलता है ना उनके रेट बढ़ गए, कस्टमर के लिए वही रेट रखा हुआ है। तो ये आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, इसका बिजली का बिल है, बंदे भी आपने रखे हुए 3-4, तो कैसे गुजारे कर रहे हैं? बस परेशानी से गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। तो कारोबार को चेंज करने का भी नहीं सोच सकते आप? भाई यही शुरू से कर रहे हैं, कारोबार क्या चेंज करेंगे, हालात ही ऐसे, कोई भी कारोबार कर ले उसके हालात ही ऐसे हैं अब कि ये जो सीजन है ये शादियों का स्टार्ट हो रहा है, उम्मीद है कि कोई हालात ठीक हो जाएंगे? बस यही आसरे पे आस ही लगाई हुई है कि यार ये मुहर्रम के बाद होगा, ईद के बाद होगा, फिर 12 रबी अव्वल के बाद, ऐसे ही दिल को हौसला दे लेते हैं। गुलामाबाद साहब कह रहे हैं जी आस लगा रखी है इन्होंने कि जी मुहर्रमों के बाद, सफ़र के बाद, रबी अव्वल के बाद, लेकिन हालात नहीं ठीक हो पा रहे। हालात का ठीक होना जब तक जो अवाम के पास पैसा नहीं होगा, अवाम अपने रोजगार को पहले देखेगी, घर के जो मामलात है, खाने पीने को देखेगी, शॉपिंग हो गई, ये चीजें बाद में देखेगी। नाजरीन देख सकते हैं कि हमारे पीछे माशाल्लाह एक बहुत बड़ी शॉप भी है, भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनके पास ग्राहक बिल्कुल नहीं देख रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? जवाद। जवाद साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन कस्टमर नजर नहीं आ रहा। काम के हालात ही नहीं है यार, कारोबार के जो होने चाहिए वो है ही नहीं, तो कितने कस्टमर अरसे से ये जो है ये इस तरीके से चल रहा है?
2018 से इसी तरह बिजनेस चल रहा है। यानी कि आप कहते हैं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये हालात ऐसी हो। बिल्कुल ऐसे ही होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अभी ये जो असर ज्यादा पड़ा जवाब साहब, ये जो पिछले 4 से 5 माह उसमें आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं कि आपकी दुकानों का कोई खर्चा वगैरह निकल रहा है? नहीं, पहले ये बात बिल्कुल हकीकत थी। 2013 से 2018 तक बहुत अच्छा काम रहा। 2018 से लेके 19, 20, 21 ये जो है, ये आपको पता है कोरोना की नज़र भी हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है हुकूमतें चेंज होती रही, डॉलर आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो कहाँ पे मार्केट डॉलर का असर आपकी चीज़ों पर पड़ता है? बिल्कुल एग्जैक्टली पड़ता है, क्योंकि हमारा ये सारा जो मटेरियल है, ये जितना भी मटेरियल है ना, ये हमारा मार्केट से परचेज किया जाता है। फैब्रिक प्योर है तो वो चाइना से आता है, इसकी वजह से ये फिर सारा माल जो है ना डॉलर पे डिपेंड। अच्छा जवाब साहब, अगर मैं सही हूँ तो ये लहंगे आपने लगा रखे हैं फैंसी में, पहले अगर आप 5 से 6 माह पहले की बात करते हैं, इनकी क्या प्राइस थी और आज इनकी कीमतों पर कितना असर पड़ा? पहले इसी लहंगे की प्राइस अगर आज से 6 माह पहले इसे परचेज किया जाता तो ये लहंगा 40 to 50 के राउंड अबाउट था, और अब यही लहंगा 70 to 75 के राउंड। नाज़रीन ये देखें कि कैमरामैन दिखाए, ये लहंगा जो था 4 से 5 माह पहले 40 से 50 हज़ार रुपये का ये लहंगा मिल जाता था, लेकिन इसकी आज यही प्राइस 70,000 रुपये है। 70,000। तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि लोगों ने शादियां भी करनी है, तो क्या रिप्लेसमेंट है लोगों की इसके पास? पहले लोग ये होता था, शादियां होती थी ना, तो वो एक सूट नहीं 10-10 सूट लेके जाते थे हमसे, साथ में ब्राइडल भी तैयार करवाए जाते थे। अब कस्टमर की सिर्फ ये सोच होती है कि मैं कम से कम एक ले लूं, पर वो भी उस तरह का लूं कि जिसमें मेरी बस गुजारा हो जाए, बस गुजारा हो जाए, इज्जत ढकी छुपी रहे, बस ये चीज़, और कुछ भी नहीं। अगर आप ये कहें कि पहले हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा था और हमारे जो एक्सपेंस थे वो कम थे, अब प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसमें बिजली के बिल वगैरह क्या सूरत हाल रही है आपका जनाब? डेफिनेटली सी बात है, एक माह का बिल 80,000 रुपये आया हुआ है। तो आपका एक माह का बिल 80,000 रुपया है जी। अरे जी, जो छोटे छोटे घर हैं उनके 30-35 हज़ार है, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है। जवाब साहब खुशकिस्मत है, 80,000 रुपये भी आप भाईजान, ये पहले बिल आता था 45 के करीब, 40,000 के करीब आता था, 2 मीटर थे। अब ये 2 मीटरों का जो बिल है 80,000 रुपये पे चला गया। अच्छा ये बताएं जवाब साहब, एक चीज़ और है कि आप ये बता रहे हैं कि जब ये महंगाई होगी, यही अवाम, मैं और आप अवाम है ना, जब मेरे और आपके पास पैसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे शॉपिंग करेंगे? ये बात भला कि कुछ चीज़ें होती हैं मजबूरी के लिए, कुछ चीज़ें होती हैं शौक के लिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना इंसान को मजबूरी के साथ करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो जैसे मर्जी करे। इज्जत के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। तो आपको पता है मिडिल ईस्ट आज तक हमारा ही इज्जत की वजह से गया। गरीब तो पहले ही हाथ फैला के बैठा हुआ है, अमीर को तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ये तो मिडिल ईस्ट है। दुकान से तो माशाल्लाह आप भी अमीर है ना भाईजान, बात बोला कि अल्लाह का शुक्र है, बस ये है कि कारोबार चल रहा है, रोटी रोजी चल रही है, क्योंकि आपने कई बंदों को रोजगार दिए हुए हैं। असल वजूहात ये हैं। हमारी ये दुआ होती है, या अल्लाह पाक हमें रिज़्क दे, हमारे साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनको भी रिज़्क मिले। अगर हमें मिलेगा तो उन्हें मिलेगा, उन्हें मिलेगा तो हमें मिलेगा। बात तो इतनी सी है। अच्छा जवाब साहब, आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? इस तरह की महंगाई हो रही है, वो कहते हैं जी मुश्किल फैसले होने हैं, बर्दाश्त करें। कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? ये खान साहब भी कहते होते थे कि मुश्किल फैसले होने हैं, बर्दाश्त करें। बहुत अरसा बर्दाश्त किया, कुछ नहीं मिला। 35 साल से इन्हें बर्दाश्त करें, कुछ नहीं मिला, क्या कर लेंगे? हल क्या है? किसको आप मसीहा समझ रहे हैं? हम किसको मसीहा समझेंगे? पाकिस्तान में कोई मसीहा नहीं, सब झूठ है, सब चोर है, A to Z, कोई मसीहा नहीं, बिल्कुल गलत बयानी है। वजीर खजाना साहब को कोई मैसेज दे दें आप, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने बातें की हैं, कोई मैसेज तो देना चाहिए आपको। वजीर खजाना साहब के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गरीब लोगों का ख्याल करें, रोटी उनको खाने को मिल जाए। बेशक पहनने को कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन रोटी उन्हें मिल जाए जिसकी वजह से वो अपने घर में इज्जत आबरू से बैठे। जवाब साहब, वजीर खजाना साहब ने कहा जी फ्रांस में 250 रुपए का यूनिट है, हम 80 रुपए दे के आपको, बल्कि 40 रुपए दे के आसान कर रहे हैं।
ये वो हरकतें कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते थे। 35 रुपए लीटर पे वो जो जैसे वो कहते थे कि वो चलता है हेलीकॉप्टर, ये वो हरकतें कर रहे हैं। उन्हें भी जूते पड़े, इन्हें भी पड़ जाएंगे दोबारा। आप इनको ये भी तो बताया ना कि जी नाजरीन, अगर फ्रांस की हम बात करते हैं तो मुफ्ता इस्माइल साहब, आप फ्रांस का जीडीपी देखें, वहाँ पर कैपिटा इनकम को आप देखें, वहाँ पर लोगों की सहूलियात देखें, हुकूमतों की सहूलियात देखें, वहाँ पर वो किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, उनकी इकॉनमी कहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जो सैलरी मिनिमम वेज रेट था 4 माह पहले वो 21,129 था, अब आपने 25,000 रुपये कर दिया, 30,000 रुपये बिल भेजते हैं। मुश्किल फैसला करते हैं अपने आप को, आप फ्रांस से कंपेयर कर रहे हैं। भाईजान फ्रांस से कंपेयर तो इन्हें तब करना चाहिए जब इन्हें पता हो कि हम अपनी आवाम को सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, ठीक है। जब इन्होंने आज तक किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं किया, अगर किया तो दूसरे ने आके टांगे खींच ली हैं। रहा क्या, आज आके देखिए उनकी गवर्नमेंट गई, 5 साल उसे करने देते पूरे इमरान खान को। इन्हें बैठे बैठाए गवर्नमेंट मिल जानी थी, बगैर एक बैनर लगाए नून लीग ने जीत जाना था। जूते पड़ रहे हैं इस टाइम। मैं खुद नून लीग का, लेकिन क्या है, नून लीग कोई मेरे घर बाप की चीज तो नहीं है। ठीक है, आपने देखें, जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। मैं कहता हूँ जी कि देखें, आप हक की अगर आवाज उठाते हैं तो उसमें चाहे नून लीग गलत है उसे गलत कहें, अगर पीटीआई गलत है गलत कहें, लेकिन लोगों ने अपना मजहब पीटीआई बना लिया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लीडर की जो शख्सियत है वो अकेले को नहीं देखना चाहिए। अगर वो काम करें ठीक है, गलत करें तो फिर भी हमें उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। जवाब साहब, कोहिनूर से बात करने का बहुत सर शुक्रिया आपका। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी बड़ी इनकी दुकान है, लहंगों का ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है काफी देर से चले, इनकी एक कॉस्टली प्राइस है। हमने दुकानदार से भी बात कर ली, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो कस्टमर है ना होने के बराबर, 4-4, 5-5 लोग भी रखे हुए, शॉप्स के बिल भी हैं इनके। और जो यही लहंगा अगर 4 से 5 माह हम पहले लेते तो 40 से 50 हजार का था, आज यही लहंगा जो है 70 से 75 हजार है। तो लोगों का शादियां करना भी मुश्किल हो गया। नाजरीन, मजीद भी लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाजरीन देख सकते हैं कि एक और गली में हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो रश है, जैसे हमने पीछे देखा, रश ना होने के बराबर है। ये अगर देखें जी, एक शॉप है यहाँ पर जो फीमेल के कुर्ते वगैरह मौजूद हैं, इनकी कीमतें बड़ी 600 रुपया मुनासिब है। इस कुर्ते की जो कीमत है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो 400 रुपया है, लेकिन मैं इनके पास कस्टमर नहीं देख रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, माशाल्लाह इतने रीजनेबल आपने लगाए हुए, लेकिन कस्टमर ना होने के बराबर है। बस ये हुकूमत ही पता नहीं कैसी आई है, पहले भी हुकूमत, वो भी निकम्मी, ये भी निकम्मी। आप दोनों हुकूमतों को जिम्मेदार समझ रहे हैं? हाँ, दोनों हुकूमतों को। सर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग? बस अल्लाह की सुपुर्द। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। 2 साल से बहुत ज्यादा ही। अच्छा, आप बता रहे थे कि जी 2 साल से तो जो आपके हालात हैं काफी ज्यादा ही खराब हो, बहुत ज्यादा खराब है। पहले कोरोना आ गया, उसके बाद ये आ गया। ये दोनों हुकूमतें इतनी निकम्मी है कि इनके पास में कुछ नहीं है। ये गरीबों को मार दे, का बस नहीं चल रहा, गरीबों को मार दे। कि आपकी जो सेल है मुश्किल लग रहा है मुझे बेशक, लेकिन आपकी मैं जुबानी सुनना चाह रहा हूँ, कितना फर्क पड़ गया सेल में? 3 गुना जो है ना कम हो गया है, 1 गुना रह गया है। अगर रुपया होता है ना 25 पैसे रह गए सिर्फ। तो आप सारा दिन आते हैं और यहाँ पर ऐसे बैठ के चले करे अब तो मजबूरी आ रहे हैं, और किराया भी बढ़ गया। ये नहीं कि किराया कम है, किराया बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम ये कहें 3 से 4-5 माह पहले इस कुर्ते की क्या कीमत है और आज इसमें प्राइस में कितना फर्क पड़ा है? ये 600 का ही बेच रहे हैं हम 3-4 माह पहले भी, लेकिन ये आप जो है ना इसलिए 600 का रखा है कि ज्यादा हम नहीं कर सकते। महंगाई इतनी है कि सिर्फ छोटा सा नफा जो ला के बेच रहे हैं। आपसे कह रहे हैं आपने अपने जो प्रॉफिट मार्जिन था, कीमतें आपने वही रखी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपने कम कर दिया है। फारूक साहब हमारे साथ है। ये देखें जी, अगर हम ये कुर्ते को अगर हम दिखाएं तो बड़ा रीजनेबल प्राइस 600 रुपये पे है, लेकिन फारूक साहब के पास जो कस्टमर है ना वो ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं कि इनकी बातों में आपने दर्द महसूस किया। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आप भी कुर्तों का ही काम करते हैं? हाँ जी, कुर्तियां का काम करते हैं। अच्छा, एक ही शॉप है आपकी? हाँ जी, एक ही जैसे शॉप। फारूक साहब ने बताया बड़े मुश्किल हालात हैं। मुश्किल महंगाई बहुत ज्यादा है आजकल, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी। आटा आपने बात की, आटा भी महंगा होगा, आटा वगैरह मिल रहा है आपको आसानी से? मुश्किल ही मिल रहा है, महंगा ही मिलता पे। महंगा कितने रुपए किलो मिल रहा है? बहुत ज्यादा महंगा मिलता पे। मैं तो अक्सर ही 15 किलो का जो थैला है ना वो
1300 का दे दिया, 1400 का कोई दे रहा है, कोई 1300 का दे रहा है। आज हुकूमत ने 330 रुपए के आटे के जो हुकूमती आटा था उसके ऊपर भी बढ़ा दिया, जिसकी हालांकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं है, वो 490 रुपए का है। गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया था 490 रुपए, वो भी वैसे नहीं मिल रहा, वो भी आजकल बहुत मुश्किल है। मुश्किल हुआ हुआ। ये फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, इन्होंने महंगाई के बारे में बताया। फारूक साहब, कोहिनूर से बात करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह इन्होंने बताया कि इनका यही कहना है, तमाम लोगों का यही कहना है कि जो महंगाई है खुदारा इसको कम किया जाए। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है और बड़ी सस्ती चीजें, ज्यादा महंगी भी ये चीजें नहीं है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी देर से यहाँ पर भी जो कस्टमर ना होने के बराबर है। यहाँ पर भाई आप, अस्सलाम वालेकुम जी, शॉपकीपर हैं? भाई शॉपकीपर नहीं है, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। सगीर, माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी शॉप है, तो खर्चा पानी जी निकल रहा है, आपका गुजारा हो रहा है? बस जी अल्लाह चलाने वाला है, चला रहा है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो हालात देखे जाए ना उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मतवीक दी, अल्लाह चला रहा है, बाजी अल्लाह बरकत दे रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज है, इनकी क्या क्या कीमतें, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या कीमत है? ये सेट है 750 का। अच्छा, तो ये कस्टमर को कितने में दे देते हैं आप? ये लास्ट 600 तक दे देते हैं, 150 लेस कर देते हैं। 150 आप लेस कर देते, तो कितना आपकी सेल में फर्क पड़ चुका है जी? सेल में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए, 50 तो कम ही बताएंगे, 85-90% तक सेल में फर्क आ गए। ये कारोबार के हालात हो चुके हैं, कारोबार 90% आप कह रहे हैं कि आपकी सेल में फर्क पड़ा हुआ है जी। बहुत माशाल्लाह काम होता था यहाँ पे, तो जगह नहीं होती थी, बात करने की जगह नहीं होती थी। तो आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर इन दिनों में मैं देखता था रश है, बात करने के लिए जगह नहीं, यानी कि रश बहुत ज्यादा था, पैर रखने को जगह नहीं होती थी, बात भी नहीं कर सकते थे, बस कस्टमर में मगन होते, पता ही नहीं होता था कि शाम हो गई, क्या टाइम हो गया है, ये साफ होता था। अब तो पता ही नहीं, कस्टमर आता है, कोई कस्टमर आ गया, ठीक है जी डील हो गया, और कस्टमर की सकत भी नहीं है इतनी कि वो खरीदारी कर सके। कस्टमर भी मैं और आप है ना, जब मेरे और आपके पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे चीजें खरीदेंगे? जहरी बात है, घर बिजली के बिलों से, घर के राशन से निकलेंगे तो ये खर्च करेंगे ना। वो कहते हैं जी मखसूस ही जो ले लें चीज वही है, एक दफा लिए तो वो 4 फंक्शनों में पहनी जाए। कस्टमर अब ऐसे करता है, पहले कहते हैं चलो जी ये भी ले लो, ये भी ले लो, कोई बात नहीं। अब तो कहता है जी बस जरूरत की है वो लें, ये अगले फंक्शन में भी यही चलानी है आपने। ये भी आर्टिफिशियल का काम है सारा? टोटल आर्टिफिशियल है ये। थैंक यू सो मच जी। ये मजीद भी एक दुकानदार है, ज्वेलरी की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबील। नबील साहब, बड़ा ओपन आपने माशाल्लाह जेवरात को रख दे, कोई डर वगैरह नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर वगैरह नहीं लगना, डर वाली इसमें आर्टिफिशियल है ये ज्वेलरी आपकी? जी सारी आर्टिफिशियल है। कितना सेल में फर्क पड़ गया आपका जी? सेल में किस चीज़ का फर्क? सेल हो रही है, कारोबार बढ़ गया, कारोबार कम हो गया, महंगाई कितनी असरअंदाज हुई आपको? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन हाफ का फर्क पड़ गया। अच्छा, पर पहले अभी कितनी सेल थी और आज के दिनों में कितनी सेल आपकी हो रही है? ये 4 से 5 माह को अगर हम देखें, पहले तो गर्मियाँ थी, उन दिनों में स्लो होता है, मार्क बेगम। सर्दियाँ आ गई हैं और कारोबार अपना, शादियाँ आने वाली, तो फिर कसर निकल जाएगी? नहीं, कसर वाला काम ना होता है ना पहले होता था, ये है कि चले बैलेंस बन जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, इतना कीमतों में कितना फर्क पड़ा आपको? कीमतों में अच्छा खासा फर्क पड़ गया। आपकी चीज महंगी होगी, आपको पीछे से मिल रही है या आपने खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई हैं? पीछे से महंगी मिल रही है। एक चीज 500 की मिलती थी ना, वो 800 की 900 की आ गई। छोटी छोटी चीज के पीछे अच्छा भला फर्क पड़ गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पीछे से भी चीजें मिलना मुश्किल हो गया, तो गुजर बसर पे ठीक हो रहे हैं? फिर कैसे माशाल्लाह इतना अपना किस तरह कर रहे हैं आप ये इसका? बट ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। नाजरीन, हमने इचरा बाजार में मौजूद थे, हमने लोगों से बात की, शॉपकीपर से हमने बात की, जो दुकानदार थे उनसे बात हुई है, जो यहाँ पर शहरी शॉपिंग करने आए हुए थे उनसे हमने बात की। सबका एक ही रोना था कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और उन्होंने मौजूदा हुकूमत और खासकर जो हमारे वजीर खजाना है उनसे दरख्वास्त की है कि खुदारा जो मुश्किल फैसले है वो अवाम पर ना डाले, बिजली के बिलों का बोझ मत डाले, अवाम की कमर टूट चुकी है, महंगाई मत करें, क्योंकि अगर हुकूमतों की पॉलिसीज ठीक होंगी तो जो है ना ये जो माशी हालात है ये ठीक होंगे। आप देख सकते हैं, जैसे हमने दूसरे भी आपको इलाके दिखाए, यहाँ पर भी देखें दूर तक जो कस्टमर मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर यही अवाम के हालात रहे, एक और शहरी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि उनके पास जो उनकी सेविंग्स थी वो खत्म हो चुकी है, लोगों से उधार, आखिर एक मुद्दत होती है उधार लेने की भी, कितना वो ले लेंगे। अगर यही हालात चलते रहे तो अवाम का बहुत बुरा हाल होगा। नाज़रीन, अपने मेजबान राना जाहिद अली को प्रोग्राम KNI और कैमरामैन वसीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।